हमारा मुल्क या ख़ास तौर पर हमारे सूबे में जो सरकारी मुलाजमीन के साथ और उनमें भी बिलखुसूस असातिज़ा के साथ जो हुकूमत सलूक कर रही है, हम उसके हवाले से अवाम की नुमाइंदगी भी करना चाहते हैं और जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ है वो भी आपके इल्म में लाना चाहते हैं और आपके ज़रिए से कौम तक पहुँचाना चाहते हैं। देखिए, इस वक्त सरकारी मुलाजमीन और बिलखुसूस जो असातिज़ा हैं वो सड़कों पे हैं। अब तो उनके सड़कों पे आने पे भी एक पाबंदी लगा दी गई है और इस पर मैं बात करूंगा कि वो क्या मामला है। लेकिन जो नफ्स मसला है, असल जो मसला है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसमें सरकारी मुलाजमीन के हुकूक की बात भी करता हूँ। इब्तदाई तालीम है 5 साल से लेकर 16 साल तक, ये हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो मुफ्त दे और कंपलसरी दे, लाजमी दे, मुफ्ती और लाजमी दे। मुफ्त तो हमें समझ में आती है, लेकिन लाजमी ये है कि जब तक कोई इंसान ये साबित ना कर दे कि उसका बच्चा किसी और किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, उस वक्त तक हुकूमत को चाहिए कि वो उस बच्चे के वालिदैन को मजबूर करे, इसरार करके कि उसके बच्चे को वो सरकारी तालीमी इदारे के अंदर दाखिल करें। ये ऑब्लिगेशन है और ये हुकूमत की ड्यूटी है आइन के मुताबिक। अब देखें कि आइन की रूह से हमारा फ़र्ज़ है बैसियत अवाम कि हम रियासत को टैक्स दें, रियासत के साथ वफ़ादार रहें, रियासत के कवानीन की पाबंदी करें और रियासत के ऊपर जब कोई दिफा का मसला बने तो हम अपने जान माल के साथ हाजिर हों। ये अनटू पब्लिक एक ऑब्लिगेशन है का हक दे, उनको बुनियादी तालीम मुफ्त फराहम करे, उनको रोज़गार दे, उनको सेहत दे। और तो कहा जा रहा है कि ये मेयार का मसला है और इस तरीके से, लेकिन असल बात ये है कि ये बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की डिक्टेशन है और वो डिक्टेशन तो बहरहाल बुनियादी तौर पे ये थी कि जी आप अपने मुल्क अपने वसाइल को बढ़ाएं और जो गैर ज़रूरी सब्सिडीज़ दे रहे हैं उनको ख़त्म करें। और उसमें ज़ाहिर है कि वो मुराद याफ्ता तबका जो पहले से एलीट क्लास है, बुनियादी तौर पे तो उसका निशाना वो बनने थे, लेकिन इन्होंने वो सारी तोपों का जुर्म जो है वो अवाम की तरफ कर दिया है और बिल्कुल जो निचला तबका है उसके ऊपर उन्होंने बोझ डालने शुरू कर दिया। अब ये जो स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन की बात है, इसमें भी अब सूरत हाल ये बन गई है कि इस वक्त शायद अवाम को मालूम नहीं है, लेकिन हम असातिज़ा कराम की शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक मूवमेंट शुरू करके लोगों तक ये बात पहुँचाई है कि लोगों के साथ क्या वारदात होने जा रही है और हो चुकी है। ये जो निगरान हुकूमतों का रवैया होता है वो पाकिस्तान में वैसे तो जमहूरी हुकूमतें भी आम तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो अवाम की मर्ज़ी का कम ही ख्याल रखती हैं, लेकिन फिर भी 5 साल बाद अवाम के पास जाने का एक खौफ होता है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ उनके अंदर शर्म हया होती है। लेकिन ये है ये तो बिल्कुल यूँ कह लें कि इसने कोई शर्म हया का सारे लिबादे उतार फेंके हैं और ये वो कुछ कर रही है कि जिसका यानी पाकिस्तान के अंदर कोई शर्म हया से कोई ताल्लुक़ नहीं है और अवाम के सामने जवाबदेही की तो बात ही कोई नहीं है। इनकी मिसाल ही एक टिशू पेपर की होती है कि उनको दोबारा जो है वो मतलब डिस्पोजेबल लोग होते हैं। तो इस डिस्पोजेबल लीडरशिप से हम ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान के आइन का मसला है और ये लोगों के हुकूक का मसला है। आइन की रूह से जो कुछ पब्लिक के ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं वो अदा कर रही है, और लेकिन आप लोग जो हैं वो जो हुकूमत की तरफ जो जिम्मेदारियाँ बनती हैं उनसे आप फ़रार हासिल कर रहे हैं और बड़ी ढिठाई से फ़रार हासिल कर रहे हैं। अब ये जो मैंने आपसे बात की कि आलमी सरकारी जो स्कूल हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन का ये जो ड्रामा है इसको बंद किया जाए, उसके साथ साथ ये है कि ये साथ कि आपने पेंशनें महदूद करने का और उनकी मुराद को मज़ीद कम करने का, तो ये भी इस पहले से यानी ये मुल्क जो माशी बहरान का शिकार है और अवाम जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चढ़ती महंगाई, इन्फ्लेशन, इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में गिरन हो गई है। तो उसमें हमारा ये जो मुलाजिम तबका है कि जो एक उसी रहम करम पे होता है उनकी तनख्वाह और पेंशन के, तो वो भी आप अगर छीन लेते हैं तो उसके नतीजे में मज़ीद जो है वो बहरान बढ़ेगा। इसलिए हमारा ये भी मुतालबा है कि असातिज़ा की जो या बाकी सरकारी मुलाजिम हैं, अब देखना इसमें तो मैं आपसे कहूँगा कि बाकी जो महकमा माल है, सेहत है, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हैं और इस तरह से बाकी जितने हैं डिपार्टमेंट्स हैं, बल्कि जी 42
ہاں یعنی اتنے زیادہ محکمے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ بعض ایسے محکمے جو احتجاج کر ہی نہیں سکتے، یعنی یونیفارم پہنے ہوتے ہیں، سویلین پولیس ہے، اس سے جو